मातृभावे विश्वंभर सबारे धरिया, स्तने पान कराए परम स्निग्ध हैया। मातृभाव से चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को धर लिया, यानी कि धारण कर लिया। अब महाप्रभु के तो अनंत कोटि भक्त हैं, लेकिन वो एक ही लक्ष्मी रूप में है। लेकिन किसी को पता नहीं चला कि जैसे महाप्रभु जब कृष्ण भोजन करते हैं तो लाखों सखाओं के साथ भोजन करते हैं, सब सखा को लगता है कृष्ण मेरे साथ भोजन कर रहे हैं। उसी प्रकार से महाप्रभु ने सब अपने भक्तों को आधर लिया, धारण कर लिया, और अपने स्तन के पास लेके जाके सबको क्या कर रहे हैं, अपना स्तन पान करा रहे हैं। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल्ला प्रविष्टोम विष्णु पादष्टोत्तरशत श्री श्रीमशील भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। आज हम शिला गुरुदेव की कृपा से जिस स्थान पर आए हैं इसका नाम है चंद्रशेखर भवन। मूल मठ चैतन्य मठ यहीं पे ही है, और पीछे ही शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की समाधि भी है। ये महाप्रभु के एक परिकर है चंद्रशेखर भवन, जहाँ पे महाप्रभु ने बड़ी ही सुंदर लीला को प्रकाश किया है। यहाँ पे श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी के भाव में नृत्य किया था। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पिता अहम् अस्य जगतो माता दाता पिता माँ, कि मैं पूरे जगत का पिता भी हूँ, माता भी हूँ। अब माता तो हूँ, लेकिन माता क्या करती है, अपने पुत्र को स्तनपान कराती है। तो वो कृष्ण ने नहीं कराया, वो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने कराया है। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने मातृभाव में आके, लक्ष्मी रूप में आके अपने सब भक्तों को अपना स्तनपान कराया था। बड़ी ही सुंदर लीला का वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर जी, उसको आज हम श्रवण करेंगे श्रीमंत चैतन्य भागवत से, जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने लक्ष्मी के स्वरूप में नृत्य किया है। तो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्त बुद्धिमंत खान को बुलाया और बोले कि आज मैं क्या करूँगा, आज मैं लक्ष्मी के रूप में नृत्य करूँगा। तो उसके लिए जो भी वेशभूषा है उस वेशभूषा की तुम तैयारी करो। अलंकार हो गई, पट साड़ी हो गई, चुनरी हो गई, सबकी तैयारी करो। और सब भक्त लोग जो हैं आज क्या करेंगे, आज एक ऐसा नाटक होगा जिसमें सब भक्त लोग कोई ना कोई रूप धारण करेंगे। गदाधर पंडित के लिए बोला कि गदाधर पंडित जो है वो आज रुक्मिणी के वेश में नृत्य करेंगे। और जो ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद क्या करेंगे, उसकी सखी बन जाएंगे सुप्रभात, रुक्मिणी के साथ में जो उनकी एक बुढ़िया सखी के रूप में जो उनकी रक्षा करती है। और नित्यानंद प्रभु क्या करेंगे, और हरिदास प्रभु क्या करेंगे, बोला कि नित्यानंद प्रभु तो मेरी बड़ाई बन जाएंगे। जब मैं रुक्मिणी के वेश में आऊँगा तो मेरे साथ में जो नित्यानंद प्रभु है मेरी बड़ाई का कार्य करेंगे। और जो हरिदास है वो क्या करेंगे, वो कोतवाल बन जाएंगे, पुलिस वाले बन जाएंगे, और वो सबको जगाने का कार्य करेंगे। तो सबके लिए जैसे जैसे बता रहे हैं महाप्रभु, वैसे वैसे बुद्धिमान खान को सबके लिए वेश की रचना करनी है। और श्रीवास क्या बनेंगे, बोले श्रीवास जो है वो नारद का वेश धारण करेंगे, तो उनके लिए नारद की वेश की जो भूषा है उसकी तैयारी करो। तो अद्वैत प्रभु बोले कि प्रभु की करीबे पात्र काच, प्रभु बोले पात्र सिंह आसने गोपीनाथ। प्रभु ये तो आपने बात बता दी, लेकिन मुख्य पात्र कौन बनेगा। तो महाप्रभु बोलते हैं मुख्य पात्र तो गोपीनाथ जी बनेंगे। गोपीनाथ जी यानी कि जो कृष्ण है वो ही सिंह पे बैठ के मुख्य पात्र है, वो ही हमारी इस जो भी हम कौतुक रचने वाले हैं उसका दर्शन करेंगे, इस लीला का दर्शन करेंगे। तो बुद्धिमान खान जाते हैं और सब वैष्णव के लिए अनेक जिसको जैसी भूषा चाहिए, कोई गोपी के वेश में बनता है, कोई राम जी का वेश धारण करता है, सबके लिए अनेक भूषाएं लेके आते हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु जब अभी अपने आप को लक्ष्मी के रूप में सजाएंगे, उससे पहले ही महाप्रभु सबको सावधान कर देते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकृति स्वरूपा नृत्य हई बे आमार, देखी ते जित इंद्री तार अधिकार। भाई मैं भी प्रकृति के स्वरूप में नाचने वाला हूँ, प्रकृति का स्वरूप यानी कि लक्ष्मी का स्वरूप धारण करूँगा। जो जित इंद्रिय व्यक्ति है वो ही इसमें प्रवेश करेंगे, जिसने अभी अपनी इंद्रियों पर जीत नहीं करी है वो मेरे इस नृत्य को मत देखना। सही से जाइबे आजी बाड़ी भीतरे, यही जन इंद्रिय धरी ते शक्ति धरे। जो अपनी इंद्रियों पे शक्ति धर सकता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है, जो ऐसे गोस्वामी है वो ही आज इस भवन में प्रवेश करना, और कोई मत करना। तो अभी तक तो महाप्रभु के जितने भक्त थे बड़े खुश थे, बड़े आनंदित थे कि लक्ष्मी का वेश में महाप्रभु नृत्य करेंगे, और आज हम उनका स्त्री रूप में दर्शन करेंगे, और उनका आनंद बढ़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही भक्तों ने ये सुना कि अरे जो जित इंद्रिय वो ही जाना, तो सबसे पहले चंद्रशेखर जी जिनके घर पे आज कीर्तन होगा, तो चंद्रशेखर जी ने तो एक ऐसे भूमि पे रेखा खींच दी, और भूमि पे रेखा खींचने के साथ साथ बोला आज नृत्य दर्शन ने मोर नहीं कार्य। प्रभु आज मेरा तो कोई कार्य ही नहीं है आपके इस दर्शन करने के लिए, मैं तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अजीत इंद्रिय हूँ, मैं अपनी इंद्रियों में जीत नहीं कर पाया। श्रीवास बोले मोर आई का था, भाई मेरी भी यही बात है, मैं भी अपनी इंद्रियों पे जीत नहीं पाया। तो उसके बाद
महाप्रभु इसको जब सुनते हैं, क्योंकि महाप्रभु एक बार नहीं पुनः पुनः बार बार बोल रहे थे कि केवल जितेंद्रिय व्यक्ति ही अंदर आएगा, तो जब श्रीवास ने मना कर दिया, चंद्रशेखर ने मना कर दिया, तो महाप्रभु बड़े संतुष्ट होते हैं कि मेरे भक्त जो है उनके अंदर कैसी दीनता होती है। वो तो जीत इंद्रिय हैं और वो तो पूरे ब्रह्मांड को क्या कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को जीत इंद्रिय बना सकते हैं, लेकिन उनकी दीनता है। तो महाप्रभु आनंद में आके बोलते हैं, शुनिया ठाकुर कहे इशित हासिया, तुमरा ना गेल नृत्य कहा रे लागिया। महाप्रभु हंसते हुए बोलते हैं, अरे मेरे परिकरों, मेरे भाइयों, अगर तुम ही नहीं आओगे कीर्तन में तो मैं किसके लिए नृत्य करूंगा, मैं किसके लिए कीर्तन करूंगा, तुम्हारे लिए ही तो मैं ये वेश धारण कर रहा हूँ। महायोगेश्वर आजी तोमारा हईबे, देखिया हमारे के है मोह ना पाइबे। आज मैं तुम सबको आशीर्वाद देता हूँ, तुम सब आज महा योगेश्वर बन जाओगे। योगेश्वर है शिव जी, तुम उनसे भी ऊंची पद को प्राप्त करोगे, तुम्हें कोई भी माया आज स्पर्श नहीं करेगी। तो सारे भक्त जो है जब इस बात को सुनते हैं बड़े हर्षित और उल्लासित हो जाते हैं, और उल्लास में सारे लोग पहुंचते हैं यहीं चंद्रशेखर भवन में, जहाँ पे आज महाप्रभु क्या करेंगे, स्त्री का वेश धारण करेंगे। जब ये बात आई ने सुनी, आई कौन है, आई है सची माता। सची माता को आई बोलते हैं। वृंदावन दास ठाकुर ने बताया है कि अगर कोई आई भी बोलता है, आई बोलने से उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। तो आई जो है अपनी पुत्र वधू यानी कि विष्णु प्रिया को अपने साथ में लेके आती हैं, और वो भी आती है कि मैं भी आज महाप्रभु के इस रूप का दर्शन करूंगी। महाप्रभु के जितने परिकर हैं उन सब की जो स्त्रियां हैं वो सब भी आ जाती हैं आज महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे जो अद्वैताचार्य जी हैं, अद्वैताचार्य जी बोलते हैं, प्रभु आपने सबको तो भूमिका बता दी, मेरी क्या भूमिका है। तो महाप्रभु बोलते हैं अद्वैताचार्य जी को, तुम्हारे लिए सारे वेश हैं, तुम्हें जिस वेश में नाचना हो तुम उस वेश में नाचते रहना, बार बार अपना वेश, अपने भाव बदल के तुम जैसे भी नृत्य कर सकते हो। तो सबसे पहले कौन प्रवेश करता है, सबसे पहले हरिदास ठाकुर जी जो कोतवाल बने हैं वो प्रवेश करते हैं। तो हरिदास ठाकुर जी आज अपनी दो ऐसी बड़ी बड़ी मूछें लगा लेते हैं, और मूछें लगाने के बाद सर पे एक पगड़ी बांध लेते हैं, क्योंकि वो कोतवाल है, पगड़ी बांध लेते हैं, और एक पगड़ी लगा चुके, मूछें लगा चुके, और बड़ी सुंदर धोती पहनी है, और हाथ में डंडा लेके, कोतवाल की तरह हाथ में डंडा लेके अब सबको सावधान करने के लिए आते हैं कि सब लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। उनका कार्य क्या है, सबको सावधान करना और सबको जागरूक करना। और सबको जगाते कैसे हैं, सबको जगाते हैं, राम कृष्ण बल हरि गोपाल गोविंद। भाई कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण का नाम कर करके कृष्ण कृष्ण बोल बोल के सबको सावधान करते हैं, और चारों तरफ दौड़ रहे हैं। सबको जैसे कोतवाल क्या करते हैं, चारों तरफ चेकिंग करते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं आया। इस प्रकार से सबको सावधान भी करते हैं कि सब लोग सावधान रहना, आज महाप्रभु लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे। और हरिदास ठाकुर जी को सब लोग देख के हंस रहे हैं। सब पूछते हैं, भाई तुम कौन हो, क्यों आए हो यहाँ पे। हरिदास ने बोला, अरे भाई मैं इस जगत का नहीं, मैं वैकुंठ का कोतवाल हूँ, मैं वैकुंठ से आया हूँ, क्योंकि मेरे वैकुंठपति जो कृष्ण है वो आज यहाँ पे आके क्या कर रहे हैं, लक्ष्मी के वेश में नृत्य करेंगे और सबको प्रेम भक्ति लुटाएंगे। तो उस प्रेम भक्ति को लूटने के लिए मैं इस वैकुंठ का कोतवाल यहाँ पे आया हूँ। अब उसके बाद आते हैं फिर सभा में कौन प्रवेश करते हैं, उसके बाद आते हैं नारद जी। और नारद जी कौन है, श्रीवास नारद जी के रूप में आए हैं, और वो सफ़ेद सी दाढ़ी बना लेते हैं, तिलक कर लेते हैं, पूरे द्वादश तिलक कर लेते हैं, कंधे पे उन्होंने अपनी वीणा धारण करा हुआ है, एक हाथ में कुश लेते हुए वो आते हैं, क्योंकि नारद जी जो अपने हाथ में कुश रखते हैं, कुश को लेते हुए आते हैं और चारों तरफ देखने लगते हैं। तो सब लोग चकित हो जाते हैं, कहीं सच्ची में नारद जी तो नहीं आ गए। वैसे तो श्रीवास कौन है, नारद ही हैं, कहीं सच्ची में नारद जी तो नहीं आ गए। और उतने में जो श्रीवास जी हैं उनको सब लोग पहचान ही नहीं पाते हैं। तो फिर अद्वैताचार्य जी ने पूछा कि भाई तुम कौन हो। नारद जी बोले, मेरा नाम नारद है और मैं कृष्ण का प्रधान गायक हूँ, मैं कृष्ण के लिए गान करता हूँ। नारद आमी नाम कृष्णेर गायन, मेरे को सब लोग कृष्ण के गायन के रूप में जानते हैं। मैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए वैकुंठ गया, और वैकुंठ जाके देखा तो वैकुंठ पूरा सूना पड़ा है। शूनी लाम कृष्ण गेला नदिया नगरे, वहाँ पे जाके मैंने सुना कि कृष्ण तो नदिया में आ गए हैं, और वैकुंठ में जितने भी वहाँ के घर हैं, द्वार हैं, गृहणियाँ हैं, गृहस्थ हैं, सब खाली पड़े हैं। तो मैं फिर सुन के कि वो नदिया में आए हैं तो मैं भी नदिया में आ गया, और यहाँ नदिया में आके मैं क्या देख रहा हूँ कि साक्षात वैकुंठ के जो ईश्वर है सपरिवार सहित यहाँ पे आए हुए हैं। और जब श्रीवास के इस रूप से दर्शन करे आई माता ने, तो आई तो उनको देख के ही मूर्छित हो जाती है कि ये सच्ची में नारद तो नहीं आ गए। तो वहाँ की जो पतिव्रतियाँ स्त्री थी उन्होंने आई के कान में गोविंद गोविंद कृष्ण का नाम लिया, आई की फिर मूर्छा दूर हुई। अब फिर आगे कौन प्रवेश करता है, अब आगे प्रवेश करते हैं स्वयं सचिनंदन गौरहरि। अभी सचिनंदन गौरहरि प्रवेश से पहले क्या है, उनकी भूमिका रची जा रही है, उनका श्रृंगार हो रहा है
एक रुक्मिणी के वेश में। जब उनका श्रृंगार रुक्मिणी के वेश में हो रहा था तो महाप्रभु उस भाव में इतने विभावित हो गए कि रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र लिखा था, तो महाप्रभु भी यहाँ पे पत्र लिखने लगे। कैसे पत्र लिख रहे हैं? कलम क्या है बताया? कलम उनकी उंगलियां हैं। तो भाई पत्र लिखते हैं, कुछ कागज तो होगा। कागज क्या है? कागज है धरती। और स्याही क्या है? उनके आंसू। आंसुओं से, अपनी उंगली रूपी कलम से उन्होंने धरती को एक कागज बना के उस पर पत्र लिखना शुरू कर दिया। और वो जो 7 श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के, जिस 7 श्लोक में जो पत्र लिखा है रुक्मिणी ने जब कृष्ण के प्रति, उसी 7 श्लोक का पुनः पुनः उच्चारण करने लगे। महाप्रभु उस भाव में आ चुके हैं। और बड़ा ही सुंदर वृंदावन दास ठाकुर जी वहाँ पे फिर रुक्मिणी की प्रार्थनाएं करते हैं कि कैसे रुक्मिणी ने कृष्ण के प्रति प्रार्थना करी है। यद्यपि प्रार्थनाएं तो बहुत सारी है, समय का अभाव होने के कारण इसको नहीं लेंगे। फिर आगे वहाँ पे हरिदास ठाकुर जी जो है अब सबको सावधान कर रहे हैं कि हाँ महाप्रभु आने वाले हैं, महाप्रभु बहुत जल्दी आने वाले हैं। और माधवानंद जो है वो गोपी के वेश में वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। सब भक्तों ने अलग अलग वेश धारण किया हुआ है। अब जैसे ही चैतन्य महाप्रभु प्रवेश करते हैं तो उनके साथ में नित्यानंद प्रभु भी हैं। नित्यानंद प्रभु उनकी एक बड़ी बूढ़ी बने हुए हैं, एक बूढ़ी जो उनके साथ में उनकी सेविका है। तो सब लोगों ने नित्यानंद प्रभु को तो पहचान लिया, लेकिन कोई महाप्रभु को पहचान ही नहीं पाया। महाप्रभु को कोई इसलिए नहीं पहचान पाया कि महाप्रभु आज साक्षात लक्ष्मी ही लग रहे हैं, साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में हैं। तो सब लोग केवल महाप्रभु को इसलिए पहचान पाए क्योंकि साथ में उनके नित्यानंद प्रभु बड़ी बूढ़ी का वेश धारण करे हुए थे। और कह रहे हैं कि औरों का तो कहना ही क्या, कि यहाँ तक कि आई तक नहीं पहचान पाई। आई तो क्या, जो उनके भक्त लोग जो दिन रात महाप्रभु के साथ में रहते हैं वो भी नहीं पहचान पाई कि ये हमारे ही महाप्रभु हैं। और कई लोग क्या सोच रहे हैं, कई लोग सोच रहे हैं कि ये तो लक्ष्मी है। नहीं, ये तो मानो ऐसे लगता है वृंदावन की साक्षात मूर्तिमती संपत्ति आई हो। कई कहते हैं अरे नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि मानो दया ने ही स्वरूप धारण किया हो, दया आ गई हो। कईयों को ऐसे लगता है कहीं गंगा यमुना साक्षात तो अपना रूप धारण करके नहीं आ गई। कहीं पे लगता है कि नहीं, ये तो कौन है, ये तो साक्षात हमें मोहित करने के लिए महामाया आई है। अरे नहीं, ये तो साक्षात कौन है, ये तो साक्षात राम जी की जानकी है। तो इस प्रकार से कोई भी उनको पहचान नहीं पा रहा है। तो लक्ष्मी जी सोचती है कि नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये तो साक्षात कौन है, ये तो साक्षात लक्ष्मी ही है, वैकुंठ से आई है, इनको भेजा है वैकुंठपति भगवान विष्णु ने नृत्य करने के लिए। और उसके बाद वहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु अब लक्ष्मी के भाव में आ चुके हैं, सब भक्त लोग उनको देख के बड़े ही उस समय आनंद में हैं। और सारे भक्त लोग जो है उच्च स्वर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन कर रहे हैं। तो महाप्रभु जब वहाँ पे नृत्य करना शुरू करते हैं, जब महाप्रभु कीर्तन करते हुए बहुत अट्टहास करते हैं, उनके अट्टहास को देख के मानो ऐसे लगता है कि ये तो साक्षात चंडी हो। फिर महाप्रभु जब वहाँ पे प्रेम में झूमने लग जाते हैं, जब वो झूम झूम के ऐसे नृत्य करते हैं तो मानो साक्षात ऐसे लगता है रेवती हो जिसने स्वर्ग की मदिरा पान करी हो। उसके बाद महाप्रभु जब बोलते हैं कि चलो अब हम वृंदावन चलेंगे, तो सबको ऐसे लगता है कि ये तो मानो कोई गोकुल की सुंदरी हो। तो इस प्रकार से अलग अलग भाव में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। और जब महाप्रभु कई बारी कुंडली का आसन लगा के बैठ जाते हैं तो ऐसे लगता है कोई महायोगिनी, कोई योगेश्वरी बैठी है। और इस प्रकार से सब भक्त लोग महाप्रभु के उस कीर्तन में आनंद में हो रहे हैं। और करते करते पूरी रात महाप्रभु ने पूरी रात क्या किया है, केवल कीर्तन किया है। और उस कीर्तन में नित्यानंद प्रभु इतने विवल हो गए कि नित्यानंद प्रभु भूमि पे गिर जाते हैं। नित्यानंद प्रभु जैसे ही भूमि पे गिरते हैं, सारे भक्त लोग क्रंदन करना शुरू करते हैं, बोलते कृष्ण इनकी रक्षा करो, कृष्ण इनकी रक्षा करो। अब जब नृत्य हो रहा है तो एक चीज़ का भी अभाव है, कोई स्तव स्तुति नहीं गा रहा। तो महाप्रभु बोलते हैं कि अभी मेरी स्तव स्तुति का पाठ करो, मेरे लिए स्तव गाओ। तो सारे भक्त लोग सोचते हैं कि महाप्रभु कह रहे हैं मेरे लिए स्तव गाओ या लक्ष्मी कह रही है। तो अब तो वो लक्ष्मी के रूप में है, सोचते हैं नहीं तो लक्ष्मी ही कह रही है। तो अभी हम किसका स्तव गाएंगे, अभी हम कृष्ण का स्तव नहीं गाएंगे, अभी हम गाएंगे जो शक्ति है, हम लक्ष्मी का स्तव गाएंगे। तो वहाँ पे सब भक्त लोग जो है लक्ष्मी का स्तव गान करना शुरू करते हैं। क्या गाते हैं, जय जय जगत जननी महामाया, दुखित जीविर देह रांग पद छाया। अरे जगत जननी महामाया, दुखी जीवों को क्या करो, अपने चरणों की छाया दो। अपनी चरणों की छाया का मतलब है उनकी दो प्रकार से कृपा होती है। दुर्गा देवी एक करती है कपट कृपा, एक निष्कपट कृपा। कपट कृपा में संसार का वैभव देके कृष्ण को भुला देती है। निष्कपट कृपा में क्या करती है, कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है। जगत जननी तुम्हें द्वितीय रहिता, मही रूपे तुम्ही सर्व जीव पाल माता। जल रूपे तुम्ही सर्व जीवे रजीवन, तोमा संगरी ले खंडे अशेष बंधन। अरे अगर आप किसी भी निष्कपट कृपा करो तो उसके सारे बंधन कट जाते हैं। और जल रूप में क्या हो, जल रूप में आप ही सब जीवों का जीवन प्रदान करती हो।
सबे लैल माता तोमार शरण, शुभ दृष्टि कर और पदे रहु मन। आप हम सब पे शुभ दृष्टि करो जिससे हमारा मन आपके उसमें लग जाए। तो कई लोग उनको वहाँ पे लक्ष्मी के रूप में वंदना करते हैं, कोई उनकी सरस्वती के रूप में, कोई उनकी आद्य शक्ति के रूप में, उनकी वहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग अनेक प्रकार से स्तुति गान करते हैं। इतने में ही प्रायः रात बीतने वाले होती है, सूर्य प्रवेश करने वाला है। अब महाप्रभु का कीर्तन विश्राम होगा। उस समय भक्तों को कैसा दुख हुआ, उस समय जब ये इतनी सुंदर लीला चल रही है, सब लोग को महाप्रभु उस वात्सल्य भाव से उनके ऊपर करुणा दृष्टि कर रहे हैं, सब लोग नृत्य में आनंद में हैं। उस समय ये जो आनंद अभी भंग होगा, कीर्तन का आनंद, कैसा दुख हुआ। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, कोटि पुत्र शोके ओ एते के दुख नाहे, जे दुख जन्मीला सब वैष्णव हृदय। अभी कीर्तन खत्म होने वाला है, उसी प्रभाव से, उसी के प्रभावी दुख, प्रवाही दुख मतलब है जो अभी कीर्तन खत्म होगा उससे पहले के जो कुछ क्षण है, जब भक्तों को जो विरह होता है कि अब कीर्तन खत्म होने वाला है, कितना दुख होता है। बताया कि किसी का अगर एक पुत्र का शोक हो, एक पुत्र किसी का चला जाए, उससे जो शोक होता है, कितना शोक होता है, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। कह रहे कोटि पुत्र शोक, कोटि पुत्र यानी कि किसी के लाखों लाखों पुत्र हों, उन सब की मृत्यु हो जाए, उससे जो शोक होगा, उससे भी कई गुना दुख हुआ वैष्णवों को जब कीर्तन अभी यहाँ पे शेष होने वाला है। तो सोचो इसका मतलब कीर्तन में आनंद कितना होगा। जब कीर्तन के अभाव में इतना दुख हो रहा है तो उसका आनंद कितना होगा, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। जे दुखे वैष्णव सब अरुणेर चाहे, प्रभु कृपा लागी भस्म नाही हाय। मानो सब वैष्णव लोग अभी अरुण को देखते हुए, सूर्य को देखते हुए उसके ऊपर इतना क्रुद्ध हो रहे हैं कि उनके नेत्रों से ही सूर्य भस्म हो जाएगा, इतना उनके अंदर ताप हुआ। सूर्य से भी ऐसा ताप जो सूर्य को भी भस्म कर दे, तो सोचो क्या आनंद होगा। लेकिन वो तो महाप्रभु की कृपा से ही सूर्य की रक्षा हो जाती है। इस प्रकार से चारों चौदी के उठिल विष्णु भक्ति क्रंदन, प्रेममय हैला चंद्रशेखर भवन। ये पूरा भवन प्रेममय हो गया और चारों तरफ भक्त लोग क्या कर रहे हैं, केवल क्रंदन ही क्रंदन कर रहे हैं और नृत्य हो रहा है। अब उतने में ही क्या होता है, मातृभावे विश्वंभर सबारे धरिया, स्तने पान कराए परम स्निग्ध हैया। मातृभाव से चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को धर लिया, यानी कि धारण कर लिया। अब महाप्रभु के तो अनंत कोटि भक्त हैं, लेकिन वो एक ही लक्ष्मी रूप में है। लेकिन किसी को पता नहीं चला कि जैसे महाप्रभु जब कृष्ण भोजन करते हैं तो लाखों सखाओं के साथ भोजन करते हैं, सब सखा को लगता है कृष्ण मेरे साथ भोजन कर रहे हैं। उसी प्रकार से महाप्रभु ने सब अपने भक्तों को आधर लिया, धारण कर लिया और अपने स्तन के पास लेके जाके सबको क्या कर रहे हैं, अपना स्तन पान करा रहे हैं। तो जो गीता की वाणी थी, गीता में भगवान ने बोला है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकल टीचर हैं, जिन्होंने कृष्ण थ्योरी देते हैं और प्रैक्टिकली करके कौन दिखाता है, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं। कृष्ण ने बोल दिया सारे धर्मों को छोड़ दो, लेकिन छोड़ नहीं पाए। छोड़ा किसने, चैतन्य महाप्रभु ने। कैसे सर्व धर्मों को छोड़ के संन्यास लेके दिखाया, तो कृष्ण है प्रैक्टिकल टीचर। तो अब कृष्ण क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सत्य करी लेन प्रभु आपनार गीता, आमी पिता पिता महा आमी धाता माता। जो कृष्ण ने बोला है कि मैं ही पिता हूँ, मैं ही पितामह हूँ, मैं ही धाता हूँ, जगत का धात्री हूँ। तो आज उस वाणी को सत्य किया चैतन्य महाप्रभु ने सब भक्तों को अपना स्तन पान करा के। और आनंद वैष्णव सब करे स्तन पान, आनंद में सारे वैष्णव आज स्तन पान कर रहे हैं। कोटि कोटि जन्म जार महाभाग्यवान, भाई कोटि कोटि महाभाग्यवान लोग हैं। इसलिए बताया कि महाप्रभु का प्रेम कैसा है, वात्सल्य मातृकोटिर। वात्सल्य मातृकोटि का अर्थ है एक प्रेम, एक माँ का प्रेम कैसा होता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और बताया वात्सल्य मातृकोटिर, वात्सल्य मातृकोटिर का अर्थ है करोड़ों माँ जितना प्रेम। करोड़ों माँ जितना प्रेम करती है उससे भी अधिक प्रेम श्रीमद चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को करते हैं। और उसका परिचय महाप्रभु ने इस लीला में दिया है कि मैं लाखों करोड़ों माँ से ज़्यादा प्रेम अपने भक्तों से करता हूँ। स्तन पाने सबार विरह गेल दूर। अभी सब भक्तों को बहुत विरह हो रहा था कि अभी कीर्तन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, सूर्य को भी भस्म करने वाले थे। लेकिन सबका विरह दूर हो गया जब महाप्रभु ने सबको निशा के रात्रि शेष में स्तन पान कराया और सब लोग उस प्रेम रस से विवल हो जाते हैं और सब आनंद में नाचने लगते हैं। तो उसके बाद ये इस प्रकार से जो यहाँ पे लीला हुई, इसके बाद 7 दिन तक इसी चंद्रशेखर भवन में एक सबको ज्योति नजर आती थी। जब भक्त लोग यहाँ पे प्रवेश करते थे तो उनको क्या नजर आता था, केवल ज्योति ही नजर आती थी। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो अपने भक्तों पे कृपा करते हैं। तो हम क्या प्रार्थना करते हैं, हम यही प्रार्थना करते हैं जो हमारे हमें गुरुवर सिखाते हैं, गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया। हे गौरांग महाप्रभु आप ही मेरे हो। भक्तों के लिए क्या होता है, प्रभु आप ही मेरे हो और मेरा कोई नहीं है, इसलिए प्रभु दया मत छाड़ना। क्या करना, आपना करिया रंग चरणे राखिया। प्रभु अपना दास करके अपने चरणों में मुझे स्थान दे देना, यही मेरी आपसे पुनः पुनः प्रार्थना है। क्योंकि मेरे एकमात्र भरोसा कौन है, गौर नित्यानंद प्रभु आप ही मेरे एकमात्र भरोसा हो। क्योंकि जब मैं कृष्ण की कृपा को देखता हूँ और अपना अधिकार देखता हूँ तो मैं समझता हूँ इस जन्म में मेरे पे कृपा नहीं हो सकती। जो मेरी एकमात्र कृपा का
जो मेरे हृदय में लोभ जागता है वो केवल महाप्रभु आपकी कृपा को देख के जागता है कि आपकी कृपा कैसी है। आपकी कृपा विचार नहीं करती, कृष्ण कृपा विचार करती है। आपने कभी विचार नहीं किया, आपने विचार शक्ति को पीछे पटक दिया और सब जीवों के ऊपर क्या करी है, कृपा करी है। इसलिए श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जो अपराधी जीव है, अपराधी जीव के ऊपर कृष्ण कभी कृपा नहीं करेंगे। अपराधी, और हम अपराधी हैं, मैं तो अपराधी हूँ, और अपराधी के ऊपर कृपा कौन करेंगे, गौर और नित्यानंद प्रभु। गौर नित्यानंद प्रभु अपराधी जीव को भी कृष्ण प्रेम दान कर देते हैं और नवदीप धाम में आने से उसके अपराध को घुचा देते हैं, क्षमा कर देते हैं। तो यहीं पे इसी प्रार्थना के साथ वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।